गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक था आनुवंशिकता या फिर जेनेटिक्स, उसमें मेंडल के प्रयोग हमने पढ़ लिए थे, जिसमें एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का प्रयोग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, तो वो नियम कौन कौन से थे। ठीक है, तो देखो मेंडल ने जो नियम दिए उनमें से पहला था प्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल का पहला नियम कौन सा था? प्रभाविता। दूसरा नियम उन्होंने दिया पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम कौन सा था? पृथक्करण का नियम। और मेंडल का तीसरा आनुवंशिकता का नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधे पे जो भी प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। कौन कौन से? सबसे पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम इन नियमों को एक एक करके समझते हैं कि इन नियमों को की समरी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले था प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो इस नियम में मेंडल ने बताया कि अगर कोई भी चीज है, ठीक है, या फिर पौधे का कोई भी अगर लक्षण है, तो उसके क्या है, 2 लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, पौधे के, चाहे वो तने की लंबाई हो, चाहे बीज की आकृति हो, बीज के कलर हो, ठीक है, पुष्पों की स्थिति हो, या फिर फली का कलर, कुछ भी हो। ठीक है, तो जितने भी लक्षण होते हैं उनमें क्या है, 2 लक्षण पाए जाते हैं। तो उस लक्षण के 2 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्रभावी जीन और एक होता है अप्रभावी जीन। जिसमें से जो प्रभावी जीन क्या करता है कि जो भी आगे की संततियां या फिर जो भी आगे पौधे प्राप्त होते हैं परपरागण द्वारा या फिर स्वपरागण द्वारा, तो जो प्रभावी जीन होता है वो क्या करता है, खुद को अगली संतति में या अगली पीढ़ी में प्रकट कर लेता है। जबकि अप्रभावी जीन का या फिर जो अप्रभावी लक्षण था वो क्या होता है, अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है। तो यही था मेंडल का प्रभाविता का नियम कि 2 लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जिसमें से जो प्रभावी लक्षण होता है वो जो अगली पीढ़ी होती है उसमें खुद को प्रकट कर लेता है। ठीक है, जैसे तने की लंबाई थी तो उसके 2 लक्षण थे। पहला लंबा लक्षण जो था, मतलब लंबाई, वो था प्रभावी लक्षण, और जो बोना पौधा था वो था अप्रभावी लक्षण। जिसमें से जब हमने उनमें परपरागण द्वारा नई संतति प्राप्त की F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे क्या थे, लंबे प्राप्त हुए। मतलब कि जो प्रभावी लक्षण था लंबापन, उसने क्या किया, नई पीढ़ी में खुद को प्रकट कर लिया। तो यही प्रभाविता का नियम है। मतलब कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो खुद को अगली पीढ़ी में प्रकट कर लेता है, और अप्रभावी लक्षण क्या करता है, खुद को अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता। तो ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम। अगला है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में मेंडल ने बताया कि जो भी जनकों के रूप में हमने पादपों को लिया या फिर पादपों के जिन भी लक्षणों को लिया, वो क्या थे, सारे के सारे जो जनकों के रूप में सबसे पहले लिया था वो क्या थे, समयुग्मजी थे। ठीक है, समयुग्मजी पादप थे। तो वो क्या था, डबल डबल रूप में पाए जाते, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और इसी प्रकार जब बीज के लक्षण लिए थे तो उसमें क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो जब युग्मक बनते हैं तो उस टाइम युग्मकों में क्या है, वो जो जीन्स थे उनकी संख्या एक हो जाती है। मतलब कि जब संकरण करवाया जाता है उनमें, तो संकरण के टाइम क्या होता है कि वो युग्मकों में, मतलब कि एकल जीन में पृथक हो जाते हैं। ठीक है, और यही था मेंडल का पृथक्करण का नियम। मतलब कि जो जीन्स माता पिता में थे, जब उनके युग्मक बनते हैं तो युग्मकों में क्या है, वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि पृथक हो जाते हैं। और यही था मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो तीसरे नियम में मेंडल ने बताया कि जो भी 2 लक्षण या फिर जिन भी 2 लक्षणों वाले पादप लेकर हम उनके बीच में संकरण करवाते हैं, तो वो दोनों लक्षण क्या है कि जीवन भर साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को दूषित नहीं करते हैं।
जैसे कि जो मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग था उसमें हमने दो लक्षण लिए थे, एक तो क्या लिया था, बीज की आकृति, और दूसरा लिया था बीज का रंग। ठीक है, तो वो दोनों लक्षण क्या है कि जब तक F1 पीढ़ी प्राप्त की, उसके बाद में जब F2 पीढ़ी और आगे जो कोई पीढ़ियां प्राप्त की, उसमें क्या है वो दोनों लक्षण साथ साथ चलते रहे। लेकिन उन दोनों लक्षणों ने क्या है कि एक दूसरे को दूषित नहीं किया या फिर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, बल्कि अपना अलग अलग प्रभाव दर्शाते रहे। इसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब कि जो भी दो लक्षणों को अगर साथ साथ लिया जाए तो वो लक्षण क्या है, जीवन पर्यंत साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डालते और एक दूसरे को दूषित नहीं करते, बल्कि अलग अलग अपना प्रभाव डालते रहते हैं और अलग अलग प्रदर्शित होते रहते हैं। इसी को बोला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, उसके बाद में जब मेंडल ने अपने नियम दिए थे, उसके बाद में क्या है, कई और वैज्ञानिकों ने भी कुछ पादपों पर या फिर कुछ जीवों पर अध्ययन किया। ठीक है, और उन अध्ययन में क्या है, उनको सफलता मिली, जिसके बाद में जो मेंडल के कार्य थे वो प्रकाश में आए और फिर मेंडल को मतलब कि अपनी प्रसिद्धि मिली अपने कार्यों के लिए, आनुवंशिकता के लिए, और इसीलिए उनको क्या है, आनुवंशिकता का जनक कहा गया। लेकिन जो मेंडल के नियमों की प्रारंभिक स्थितियां या फिर आज की जो स्थिति माने तो उसमें जो पृथक्करण का नियम है वो क्या है, सबसे ज्यादा सही माना जाता है। उस पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद हमें नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, लेकिन जो प्रभाविता का नियम है उसमें क्या है, एक अपवाद पाया गया है। तो देखो, एक पादप होता है जिसका नाम है स्नैप ड्रैगन, या फिर इसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, अब ये जो पादप है इसमें क्या है, लाल और सफेद कलर के फूल उगते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से, लाल पुष्प और सफेद पुष्प उगते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों पुष्पों वाले पादपों का पर परागण करवाएगा तो जो लाल पुष्प थे उनको लिया गया कैपिटल आर के रूप में, और सफेद पुष्प थे उनको लिया गया स्मॉल आर के रूप में। ठीक है, फिर इनके युग्मक बने। ठीक है, ये हो गए इनके युग्मक। और जब इन पादपों के युग्मकों में क्या है, पर परागण करवाया गया, इसको इससे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये, तो क्या हुआ कि जितने भी पादप F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए वो क्या थे, सारे के सारे गुलाबी कलर के थे। ये हो गई F1 पीढ़ी। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, गुलाबी पुष्प वाले पौधे थे। अब देखो कि मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना था कि जो लाल पुष्प वाले पौधे हैं वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए F1 पीढ़ी में क्या है, सारे के सारे लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होने चाहिए थे, मतलब कि प्रभावी लक्षण प्रकट होना चाहिए था। लेकिन इस वाले पादप में क्या है, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण थे वो दोनों क्या है, मिक्स हो गए, और उनके बीच का जो कलर है वो हमें प्राप्त हुआ। मतलब कि लाल पुष्प वाले पौधे और जो सफेद पुष्प वाले पौधे थे, जब उनके बीच में हमने पर परागण करवाया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उस F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि सारे के सारे जो पादप प्राप्त हुए थे वो क्या थे, गुलाबी पुष्प वाले पौधे थे। ठीक है, जिस कारण पता चला कि इस पौधे में क्या हुआ कि जो प्रभावी लक्षण था वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण थे वो दोनों क्या है, आपस में मिक्स हो गए और लाल और सफेद फूलों वाले से गुलाबी फूलों वाले पादप प्राप्त हुए। ठीक है, अब जब जो पादप F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए, ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले पौधे, जब उनको क्या है F2 पीढ़ी के लिए जनकों के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो जब इनके बीच में स्वपरागण करवाया गया, ठीक है, तो इनके युग्मक बन गए और फिर हमें क्या हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, तो जब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो F2 पीढ़ी में क्या देखा गया कि जितने भी पादप हमें प्राप्त हुए थे उसमें क्या है, 3 टाइप के फूलों वाले पौधे हमें प्राप्त हुए। सबसे पहले जो कैपिटल आर था वो क्या था, लाल पुष्प वाले पौधे। उसके बाद जो ये दो थे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, ये थे
गुलाबी पुष्प वाले पौधे, ठीक है। और जो लास्ट स्मॉल आर ये था सफेद पुष्प वाला पौधा, ठीक है। और जब F2 पीढ़ी, ये हो गई F2 पीढ़ी, ठीक है। और जब F2 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए उनका हमने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात किया। तो लक्षण प्रारूप क्या है, बाहर से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प। एक हो गए लाल पुष्प वाला पादप, ठीक है, दो हो गए गुलाबी पुष्प वाले और एक हो गया सफेद पुष्प वाला। तो F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप हमें प्राप्त हुआ 1:2:1, एक लाल पुष्प वाले पौधे, दो गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए और एक हुआ सफेद पुष्प वाला पौधा, ठीक है। अब जब इनका जीन प्रारूप ज्ञात किया गया तो उसमें भी क्या है, जीन प्रारूप में भी एक पादप प्राप्त हुआ कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर, ठीक है। तो इनका जीन प्रारूप भी क्या आया, 1:2:1, ठीक है। तो जब इस पौधे पे प्रयोग किए गए तो जो मेंडल का प्रभाविता का नियम था वो सिद्ध नहीं हो सका, मतलब कि वो क्या है, थोड़ा अमान्य हो गया। लेकिन जो पृथक्करण का नियम था, ठीक है, मेंडल का जो पृथक्करण का नियम था वो क्या है, अभी तक मान्य है, सबसे मान्य नियम है, उसका अभी तक कोई अपवाद हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और जो प्रभाविता का नियम था उसका अपवाद प्राप्त हुआ स्नैपड्रैगन यानी कि मिराबिलिस जलापा के पुष्पों के कलर में, ठीक है। तो ये जो मेंडल का प्रभाविता का नियम था उसके अपवाद के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, जो प्रभावी लक्षण था वो खुद को प्रकट नहीं कर पाया, बल्कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बीच का एक लक्षण क्या है, F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ। और जब F1 पीढ़ी के जो पादप प्राप्त हुए उनको जब F2 पीढ़ी के जनकों के रूप में लिया गया तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें भी क्या है, 3 टाइप के पौधे प्राप्त हुए, फिर से लाल पुष्प वाले, गुलाबी पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले। तो इनका लक्षण प्रारूप भी क्या है, 1:2:1 प्राप्त हुआ, क्योंकि 3 टाइप के पौधे प्राप्त हुए बाहर से देखने पे भी हमें। और इनका जीन प्रारूप भी क्या है, 1:2:1 प्राप्त हुआ। तो इसमें भी क्या था कि इनके जीन्स, इनमें जो जीन्स थे वो भी क्या थे, 3 टाइप के थे, ठीक है। अब उसके बाद में एक और प्रयोग किया गया, ठीक है, जो क्या था, परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। तो अब परीक्षार्थ संकरण की क्या जरूरत पड़ी, तो देखो जब मेंडल ने मटर के पौधे पे अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने जिन जनकों को लिया था अगली पीढ़ियां प्राप्त करने के लिए, तो वो जनक दोनों क्या थे, समयुग्मजित थे और शुद्ध पादप थे, ठीक है। अब अगर हम किन्हीं भी दो जनकों का आपस में संकरण करवाएं या फिर उनके बीच में पर परागण करवाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो पादप है वो समयुग्मजीय भी है और शुद्ध भी है। तो फिर इसी चीज को जानने के लिए क्या है, एक और संकरण सामने आया जिसको नाम दिया गया परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। क्या नाम दिया गया, परीक्षार्थ संकरण। अब परीक्षार्थ संकरण में क्या था कि पहले दो जनकों के बीच क्या है, परपरागण करवाया गया जिससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई तो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनका संकरण करवाया गया विषम युग्मजी अप्रभावी लक्षणों के साथ, ठीक है। तो देखो हम पढ़ते हैं परीक्षार्थ संकरण। तो परीक्षार्थ संकरण किसको जानने के लिए था कि हाँ, जो भी पौधे हमने संकरण करवाने के लिए लिए थे वो समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी या फिर शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, ठीक है। तो मतलब मान लो हमने कोई भी पौधे लिए, इसमें तने की लंबाई वाले ही लिए हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब हम संकरण करवाएंगे तो हमें नहीं पता है कि ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, मतलब कि इनमें एक ही प्रकार के जीन्स हैं या अलग अलग प्रकार के हैं, ये पौधे शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध है, ठीक है। ये हमने ले लिए, इनके युग्मक बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इन युग्मकों में क्या हुआ, पर परागण करवाया गया, ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में जितने भी पादप हमें प्राप्त हुए वो सारे क्या थे,
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये वाले पादप क्या है, विषम युग्मजीय है, ठीक है, क्योंकि इनमें अलग अलग जीन्स है, और जो इनके जनक है वो क्या है, समयुग्मजीय है, मतलब कि इनमें एक ही प्रकार के जीन्स है। पर हमें नहीं पता है कि ये समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय, ठीक है, हमें इनके जीन्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ बाह्य लक्षणों के आधार पर हमने पता लगा लिया कि एक लंबे तने वाले और बोने तने वाले पौधों के बीच परपरागण करवाया गया। तो जो नए पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे क्या है, लंबे तने वाले थे। अब जो ये F1 पीढ़ी है इसके पौधे हमने ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और अब इनका संकरण करवाया गया अप्रभावी लक्षण वाले समयुग्मजीय पौधों के साथ। अप्रभावी लक्षण बोनापन, ठीक है, इसके जीन्स हो गए स्मॉल टी। अब इनके जब युग्मक बने तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बने तो स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या है, इन युग्मकों के बीच में करवाया गया स्वपरागण। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका करवाया गया तो स्मॉल टी, और इनका करवाया गया तो स्मॉल टी। अब जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक है, उस F2 पीढ़ी में क्या है, दो टाइप के पादप हमें प्राप्त हुए। कौन कौन से, पहला कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ये दोनों हो गए लंबे पादप, लंबे पर अशुद्ध, क्योंकि इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के जीन हैं। और जो दूसरे पादप प्राप्त हुए वो क्या थे, शुद्ध बोने पौधे, क्योंकि इनमें क्या है, एक ही टाइप के जीन्स हैं, ठीक है। तो जो F2 पीढ़ी का भी लक्षण प्रारूप ज्ञात किया गया, तो लक्षण प्रारूप क्या आया गया इनका, 1:1, मतलब कि 2 लंबे पौधे थे और 2 बोने पौधे थे, ठीक है। और जब इनका जीन प्रारूप क्या किया गया तो वो भी क्या था, 1:1, ठीक है। तो इस प्रकार जो F2 पीढ़ी थी उससे हमने पता लगाया कि जो स्टार्टिंग में जिन जनकों का हमने परपरागण करवाया था या फिर जिन जनकों के बीच में परपरागण करवाया था वो समयुग्मजीय पौधे थे या फिर विषम युग्मजीय पौधे थे, ठीक है। इस प्रकार परीक्षार्थ संकरण ये जानने के लिए किया गया कि जिन जनकों का हम संकरण करवाते हैं वो जनक समयुग्मजीय है या फिर विषम युग्मजीय। किससे जाना गया, ये परीक्षार्थ संकरण से, जिसमें क्या था कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनका संकरण जो अप्रभावी लक्षण वाले जीन्स वाले पौधे हैं उनके साथ करवाया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका परीक्षार्थ संकरण। अब आगे एक और प्रयोग बचा है संकर पूर्वज संकरण, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।